नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। तो दोस्तों, अपने बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की। तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन के ज्ञापन के आधार पर 22 मई कब 22 मई सन 1946 को 22 मई सन 1946 को ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन के ज्ञापन के आधार पर घोषणा की कि छोटे छोटे राज्यों को आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई बना लेनी चाहिए या पड़ोस के किसी भी राज्य या प्रांत में मिल जाना चाहिए। इस संबंध में एक तो मेवाड़ रियासत थी और इसके अलावा जयपुर रियासत थी, जयपुर रियासत। इसके बाद बात करें अपने कोटा रियासत और एक थी डूंगरपुर रियासत। इन रियासतों ने क्या है, स्वतंत्र रहने का प्रयास किया था, अपना एक संघ बनाने का प्रयास किया था। इन रियासतों के जो शासक थे, मेवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, कोटा रियासत और डूंगरपुर रियासत, ये वे रियासतें हैं। इन रियासतों के शासकों ने क्या है कि एक संघ बनाने का प्रयास किया, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर, और स्वतंत्र रहने की कोशिश की। लेकिन इनकी जो ये योजना है वो सफल नहीं हो पाई। तो इसी क्रम में अपने आज पढ़ेंगे कि मेवाड़ के वे कौन शासक थे जिन्होंने अपना एक अलग से संघ बनाने का प्रयास किया था और किस प्रकार उन्होंने अपनी योजना को साकार रूप देने के लिए कोशिशें की। फिर अपने जानेंगे जयपुर रियासत के बारे में, और फिर जानेंगे कोटा रियासत के बारे में, और फिर जानेंगे डूंगरपुर रियासत के बारे में। दोस्तों, तो आज की क्लास में अपने सबसे पहले जान लेते हैं जो मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ रियासत के महाराणा है भूपाल सिंह द्वारा, उनके द्वारा क्या प्रयत्न किए गए और कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया गया इनके द्वारा, ये अपने आज की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों, आज आप टॉपिक डाल लीजिए मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ के महाराणा का राजस्थान यूनियन, ये थोड़ा गलत हो गया, राजस्थान यूनियन अथवा संघ बनाने का प्रयास। तो मेवाड़ के महाराणा का राजस्थान यूनियन अथवा राजस्थान संघ बनाने का प्रयास, ये किन्होंने किया था? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। दोस्तों, अपने बात करते हैं 25-26 जून सन 1946 की। 25-26 जून सन 1946 की। दोस्तों, 25-26 जून सन 1946 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा उदयपुर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उदयपुर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है इनके द्वारा, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा उदयपुर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन अथवा राजस्थान संघ बनाने के प्रयास किए थे। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। नाम नोट कर लीजिए, भूपाल सिंह। दोस्तों, 25-26 जून सन 1946 को उदयपुर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस सम्मेलन में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन अथवा राजस्थान संघ बनाने की अपील की जाती है। और इस सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात व मालवा के शासकों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में इन क्षेत्रों के शासकों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में कुल 22 राजा व उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। ये आप ध्यान रखें, उदयपुर सम्मेलन में 22 राजाओं ने भाग लिया था व इसके साथ उनके प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। राजस्थान, गुजरात व मालवा के जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के 22 राजाओं ने भाग लिया व उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, समस्त राजाओं से व उनके प्रतिनिधियों से कहते हैं, अपील करते हैं कि हम सब मिलकर एक राजस्थान यूनियन का निर्माण करते हैं। हम सब मिलकर
एक राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन अथवा राजस्थान संघ का निर्माण करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं ताकि भावी भारतीय संघ की एक सुदृढ़ इकाई बन सके। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए समस्त राजाओं से अपील करते हैं कि हम सब मिलकर एक राजस्थान यूनियन का निर्माण करें ताकि भावी भारतीय संघ की एक सुदृढ़ इकाई बन सके। तो इस अवसर पर जो उपस्थित हुए राजा थे और उनके प्रतिनिधि थे, वो मेवाड़ महाराणा को आश्वासन दिलाते हैं कि हम आपकी बात पर, आपकी योजना पर विचार करेंगे। और यह सम्मेलन क्या है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है, वह अपने उद्देश्य को अमली जामा पहनाने के लिए कि मुंशी को अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त करते हैं, संवैधानिक सलाहकार किन्हें नियुक्त करते हैं, मुंशी को। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मुंशी थे। तब उदयपुर सम्मेलन के समय में, उदयपुर सम्मेलन का प्रथम जो आयोजन है 25-26 जून 1946 को किया गया था और इस सम्मेलन में 22 राजा ने भाग लिया था, 22 राजाओं ने। तो के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 23 मई सन 1947 को, 23 मई सन 1947 को अपने संवैधानिक सलाहकार के मुंशी की सलाह पर मेवाड़ के महाराणा एक बार फिर से उदयपुर सम्मेलन का आयोजन करते हैं, उदयपुर सम्मेलन का आयोजन करते हैं एक बार फिर से। कब? 23 मई सन 1947 को। और एक बार फिर से राजस्थान, गुजरात व मालवा के उपस्थित हुए राजाओं से अपील की जाती है कि हम सब मिलकर एक राजस्थान यूनियन अथवा राजस्थान संघ का निर्माण कर लेते हैं अगर अपने को स्वतंत्र रहना है तो। लेकिन फिर वो क्या है कि राजा, जो उपस्थित हुए राजा है, वो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को आश्वासन देते हैं कि हम आपकी जो योजना है, आपकी जो बात है, उसको साकार रूप देने के लिए विचार करेंगे। और इस प्रकार इस सम्मेलन का भी समापन हो जाता है। लेकिन किसी प्रकार से भी किसी राजा द्वारा संतुष्ट पूर्वक जवाब जो है वो मेवाड़ के महाराणा को नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद तीसरी बार और अंतिम बार सन 1948 को 6 मार्च सन 1948 को एक बार फिर से उदयपुर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उदयपुर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इस सम्मेलन में राजस्थान व गुजरात के जो शासक है और उनके जो प्रतिनिधि है वो भाग लेते हैं और इनसे एक बार फिर अपील करते हैं मेवाड़ के महाराणा कि अगर हम सबको संगठित होना है, हम सबको स्वतंत्र रहना है, तो हमें राजस्थान यूनियन अथवा राजस्थान संघ का निर्माण करना पड़ेगा, अन्यथा हमारी जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन उदयपुर सम्मेलन के तहत जो राजस्थान संघ अथवा राजस्थान यूनियन निर्माण की जो योजना थी मेवाड़ के महाराणा की, वो सफल नहीं हो पाती है। इसके पीछे कारण था कि विभिन्न शासकों के मध्य जो अविश्वास पैदा हो गया था और इसी अविश्वास के कारण राजस्थान यूनियन अथवा राजस्थान संघ के निर्माण की जो योजना है उसको साकार रूप नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा द्वारा कुल तीन बार राजस्थान यूनियन अथवा राजस्थान संघ के निर्माण के प्रयास किए गए थे, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपने जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।